पुलिस की प्रेस रिलीज के अनुसार सीसीटीवी से की गई जांच में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के 15 से 20 लोगों ने खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की है, पथराव किया है। पुलिस ने किसी भी फायरिंग की घटना से इनकार किया। पुलिस सीसीटीवी से मिले सबूतों के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, देर रात खान सर के कोचिंग पर अटैक हुआ, जिसको लेकर लगातार उस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच आपको ज्ञान बिंदु जो कोचिंग सेंटर है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञान बिंदु जी एस एकेडमी इस पर लिखा हुआ है और यही वो कोचिंग संस्थान है जिसने खान सर की कोचिंग पर अटैक किया है और ये बगल में ही वहां पर है मौजूद। इसी के 15 से 20 लोग मिलकर आते हैं और देर रात अटैक करते हैं। हालांकि फिलहाल इस बात की जानकारी पुलिस कर्मियों की तरफ से जरूर दी गई है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं, इसे अभी साबित नहीं किया गया है। लेकिन इन आरोपों के तहत फिलहाल जांच पड़ताल लगातार जारी है, कार्रवाई की जा रही है। 2 जून को रात 10:10 पर हमला हुआ, यानी कि बीती रात हुआ है ये सब कुछ और लगातार इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसी बीच ये तस्वीर हम आपको उसी कोचिंग संस्थान की दिखा रहे हैं जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खान सर की कोचिंग पर अटैक किया है। खान कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी मामले में एक नया मोड़ आया है। पहले जहां बात बताई जा रही थी कि लगभग 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं, लेकिन अब गोलीबारी होने की बात जो है वो नहीं बताई जा रही है, क्योंकि कल जब घटना हुई थी तो उसके बाद खान सर ने खुद जो बयान दिया था उसमें बताया था कि यहाँ पे जो गोलीबारी जो है वो हुई है, 8 से 10 राउंड जो गोलियां हैं वो चली है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं है कि वहां पे गोलीबारी की गई थी। इसे जरा हम आपको दिखाते हैं। पुलिस द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसमें स्पष्ट शब्दों में जो है यहाँ पे कहा गया है कि दिनांक 2/6/2026 को रात्रि के लगभग 10:10 पर जो खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर जो है कुछ लोगों द्वारा ईंटा, पत्थर और तोड़फोड़ संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंची है और लगातार जो है उस पर कार्रवाई जो है उस पर करने की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखा गया है, लेकिन फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये बात इसमें साफ तौर पे कहा गया है। आज जब खान सर लगातार छात्रों को समझा रहे थे, मीडिया ने जब ये सवाल किया कि क्या फायरिंग हुई थी, तो इन सवालों को जो है वो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि इस पर कोई फायरिंग हुई थी। उन्होंने कहा है कि रात के 10 बजे के लगभग यहाँ पे घटना हुई थी, उनके गार्ड को मारा गया था, लेकिन फायरिंग होने की जो घटना है इस पूरे मामले में कहीं से सामने नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ इस वक्त रवि एस नारायण लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। रवि, ये बताइए कि जिस कोचिंग संस्थान पर ये आरोप लग रहे हैं कि अटैक उनकी तरफ से किया गया था, क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा चुकी है पुलिस कर्मियों की तरफ से? क्या अपडेट है? देखिए, जो नया अपडेट पुलिस विभाग की तरफ से आया है तो एसएसपी ने अपनी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और उसमें साफ तौर पर डिटेल्स में बताया कि रात के 10:10 पर कुछ लोगों के द्वारा जो है वो खान स्टडीज कोचिंग संस्थान जो है उस पर ईंटा पत्थर से तोड़फोड़ और वहाँ पे पत्थरबाजी की गई है। खास बात यह है कि इसमें जिस संस्थान का जो प्रतिद्वंदी है, जो विरोधी जिस पर हमले करने की बात आई है, पुलिस के द्वारा कहा गया है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान है, जीएस सेंटर है, जो ठीक खान कोचिंग के ठीक बगल में आता है और उसके द्वारा जो है 15 से 20 लोगों के द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किया गया। लेकिन खास बात यह है कि पुलिस बता रही है कि पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी गई है और उस पूरी सीसीटीवी फुटेज में कहीं से भी गोलीबारी की या फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कल जब खान सर ने बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो गोलीबारी जो है वो हुई है, लेकिन आज सुबह जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि गोलीबारी की बात
कही गई थी, क्या गोलीबारी हुई है, तो इसमें खान सर ने गोलमोल जवाब दिया है। हालांकि पूरी लेकिन रवि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खान सर तो गोलमोल जवाब देते नजर आए, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस कर्मियों की तरफ से खंगाली गई है उसमें क्या सिर्फ पथराव ही नजर आ रहा है? गोलियां नहीं चली है, गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दी है, और जो गार्ड खान सर के कोचिंग का जख्मी हुआ है, घायल अवस्था में है, उसे गोली लगी है या पत्थर लगा है? गोलियां चली है तो निश्चित रूप से नाराजगी, आक्रोश सब जाहिर है, लेकिन अब जब स्थिति की बात नहीं आई है और ना ही गोली चलने के जो सबूत हैं वो मिले हैं। कई लोगों के द्वारा पूछताछ जो है वो लगातार जारी है, लेकिन जो सुरक्षा गार्ड है उसे जो 15-20 लोग जो वहां से आए थे जो हमला करने के लिए, उन्होंने उनकी पिटाई की है, बुरी तरह से उन्होंने पिटाई की है, जिसके बाद वो गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती है। उन्हें कहीं से गोली लगने की बात नहीं है, उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ के बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। तो यहाँ तक उसकी गिरफ्तारी को लेकर के अभी पुलिस बता रही है कि तमाम जो है गिरफ्तारियां को लेकर के छापेमारी चल रही है। रवि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्रतिद्वंदी कोचिंग है इसलिए ये हमला किया गया या कोई खास बात हुई होगी? अभी पिछले कुछ दिनों में कोई बहस, कोई बातचीत खान सर से, क्यों इस तरह का अटैक किया होगा? इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? खान सर ने कुछ कहा, छात्रों ने कुछ कहा, किसी की तरफ से कोई बयान? देखिए, इस पूरे मामले में जिस ढंग से हमला हुए हैं, खान सर ने अपने तरफ से जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि जो बगल का जो कोचिंग है उसके तरफ से कुछ दिन पहले भी जो है वो धमकी दी गई थी। वो लगातार जो है उससे पहले भी जो घटनाएं जो है हो चुकी है, झड़प जैसी बातें हुई है, बहस हुई है, जहाँ पे लोगों के द्वारा, खान कोचिंग संस्थान के लोगों के द्वारा। और खास बात यह है कि यहाँ पे जो अभी तक जो बात सामने आई है वो सिर्फ खान सर ने कहा है कि मोदी के द्वारा ये लगातार बताया गया कि जिस तरीके से कम पैसे में पढ़ाया जा रहा है, इसे लेकर के उसका विरोध है। हालांकि पुलिस तहकीकात कर रही है, पुलिस पूरी तरह से मामले की जब गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद ये पुलिस जो है वो खुलासा करेगी। अच्छा रवि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो 15 से 20 लोग सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं जिन्होंने अटैक किया है, हमला किया है, क्या वो उस कोचिंग संस्थान के छात्र हैं या फिर उन्हें कहीं से बुलाया गया था अटैक करने के लिए? ये कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया है? अभी जो पुलिस बता रही है, जो आरोप लगे हैं जिस कोचिंग संस्थान पर ज्ञान बिंदु जीएस सेंटर है उस पर जो आरोप लगा है, उसके मुताबिक उनके लोग जो है वहां पे कोई छात्र नहीं थे, बल्कि बाहर के जो लोग हैं वो अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो बुलाए गए थे और यहाँ पे हमला करने के लिए। लेकिन पुलिस फिलहाल कह रही है कि इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। खान सर ने खुद आज सुबह जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है और छापेमारी चल रही है। जब जिन सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होती है तब बात सामने निकल करके आएगी कि आखिर हमला करने वाले कौन लोग थे और उसका मुख्य कारण क्या था। जी रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तस्वीर हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खान सर अपने छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं क्योंकि वो काफी आक्रोशित हो गए हैं, और खान सर का कोचिंग भी फिलहाल अगले आदेश तक बंद रखा गया है। अभी इस वक्त आपके पास कोई अपडेट है कि वहां क्या परिस्थिति है? क्या छात्र छात्रा जो वहां बैठे हुए थे वो उठकर जा चुके हैं और खान सर के आदेश का पालन हो रहा है? देखिए, खान सर अभी भी जो है अपने कोचिंग में मौजूद हैं। वहाँ पुलिसकर्मी जो है कल देर रात से ही जो है यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है लगातार खान सर के कोचिंग में मौजूद है ताकि फिर से कोई हादसा ना हो। आपको बताया कि सुबह से हजारों की संख्या में जो छात्र थे वो सुबह सुबह पहुंच गए, लगातार वो वहाँ पे धरने पे भी जो छात्राएं हैं वो बैठ गई, जिससे पूरा यातायात जो है वो पूरी तरह से बाधित रहा। खान सर लगातार अपील करते रहे, फिर नीचे आकर के लोगों से मुलाकात की और अपील के बाद जो है वो लगभग लड़के जो है वो चले गए हैं। कुछ छात्र अभी भी जो है वो खान सर कोचिंग के गेट पर जो है वो मौजूद हैं और लगातार जो है वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि खान सर पर जिस तरीके से कोचिंग पर हमला हुआ है उन्हें सुरक्षा दिया जाए। खान सर अभी भी अपने कोचिंग पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस के साथ। रवि, एक जानकारी आपने ये भी दी थी कि खान सर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अपील की है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। क्या इसको लेकर कोई अपडेट? अभी तक जो जिस ढंग से ये बातें सामने निकल कर के आई है और इसके लिए अगर सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें आवेदन देना होता है और अभी तक खान सर ने आवेदन दिया नहीं है। हालांकि खान सर ने खुद आकर के सामने मीडिया के सामने कहा है कि हम इस मामले में आवेदन देंगे,
कि उन्हें खुद सुरक्षा और साथ साथ कोचिंग संस्थान को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। और रवि, एक छोटी सी जानकारी संक्षेप में ये भी दे दीजिए कि इस वक्त उस जख्मी गार्ड की क्या स्थिति है, क्या वो अभी भी पीएमसीएच में इलाजरत हैं? उनकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट आपके पास? पीएमसीएच में अभी इलाज चल रहा है, डॉक्टर लगातार जो है वो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। हालांकि खतरे से बाहर बताए गए हैं, जो चुनमुन सिंह उनका नाम है, और वो फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन चोटें जो हैं वो गंभीर हैं, क्योंकि 10-15 लोगों ने मिलकर पिटाई की है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे थे। खानसर पटना के चर्चित शिक्षक के कोचिंग सेंटर पर अटैक हुआ है, जिसको लेकर चर्चा लगातार हो रही है। और इसी बीच देखिए, खान कोचिंग सेंटर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। हमले की जानकारी मिलते ही सुबह से छात्रों का हुजूम कोचिंग सेंटर के बाहर नजर आया। छात्र खान सर को सुरक्षा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। भारी भीड़ के कारण जाम की स्थिति बन गई है, जिसके बाद प्रशासन को भीड़ हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ गया। खुद खान सर भी माइकिंग के जरिए छात्रों से वापस लौटने की अपील करते नजर आए। और इस दौरान खान सर ने सम्राट सरकार और पटना जिला प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने सीएम सम्राट से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। बॉय लोग आप प्लीज सड़क खाली कर दीजिए। बॉय लोग प्लीज अपने अपने लॉज हॉस्टल चले जाइए। यहाँ पर बॉय लोग प्लीज अपने अपने हॉस्टल और लॉज चले जाइए, खाली कर दीजिए सड़क। यहाँ से सड़क खाली करा दीजिए प्लीज। वहां पर सड़क देखिए, वो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठ पाएगी, क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया है। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मेन उस बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी में। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे टेंडर माफिया सिंडिकेट ठेकेदार रिशु श्री की, जिसके कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क की पड़ताल लगातार जारी है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रिशु श्री टेंडर घोटाले की जांच तेज की जा चुकी है। सहरसा नगर निगम पहुंची है एसवीयू की टीम। 2023-24 के टेंडर दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई मास्ट लाइट और डस्टबिन खरीद की पड़ताल। 14.21 करोड़ के हाई मास्ट टेंडर पर सवाल उठ रहे हैं। रिशु श्री से जुड़ी 4 कंपनियां जांच के घेरे में हैं। कैश बुक और भुगतान अभिलेख साथ ले गई है टीम। नगर निगम में खरीद की प्रक्रिया की जांच लगातार जारी है। और देखिए, रिशु श्री टेंडर घोटाले से जुड़ा मामला ईडी की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शिकंजे में हैं। मुमुक्षु चौधरी के ठिकानों पर पिछले साल हुई थी रेड। मुमुक्षु चौधरी ने अपने बयान में खुलासा किया है। ईडी सूत्रों के अनुसार मुमुक्षु चौधरी ने ईडी को जानकारी दी थी। टेंडर माफिया रिशु श्री ने मुमुक्षु चौधरी को नगर निगम सीतामढ़ी के नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के लिए रिशु श्री ने उच्च अधिकारियों को 25 लाख रुपए का भुगतान किया था। ये राशि सीतामढ़ी में दिए गए स्वच्छता टेंडर से होने वाले मुनाफे में समायोजित कर ली गई थी। मुमुक्षु के द्वारा ईडी को दिए गए बयान के अनुसार चौधरी के पदस्थापन के दौरान सीतामढ़ी में करीबन 4 करोड़, सहरसा में 5 करोड़, मधुबनी में लगभग 34 लाख रुपए के स्वच्छता संबंधी टेंडर का संचालन हुआ था। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार फोन लाइन पर हैं। अमित, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, आज की क्या जानकारी आपके पास आई है? देखिए, अभी जो रिशु श्री प्रकरण मामले में लगातार जो एसवीयू है वो जांच कर रही है और इसी जांच के क्रम में ये पाया गया, एसवीयू ने ये पाया कि रिशु श्री जो है वो अधिकारियों की जो है वो अपने जरूरत के हिसाब से पोस्टिंग भी करवाते थे और इसी क्रम में जो मुर्मू चौधरी हैं इनकी पोस्टिंग जो है
वो इन्होंने सीतामढ़ी में करवाई थी और सीतामढ़ी में रहते हुए इन्होंने नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार के तौर पे ऋषिश्री का मदद किया था और इनकी पोस्टिंग में लगभग 25 लाख का जो खर्च किया गया था, कह सकते हैं कि पोस्टिंग की अदायगी में दी गई थी, उसकी भरपाई जो है मनोज चौधरी ने इनके करीब 4 करोड़ के जो राशि का जो टेंडर था उसमें मदद पहुंचा करके किया था। और इस क्रम में जो ईडी ने जांच की तो ईडी ने पाया कि मनोज चौधरी के पदस्थापन के दौरान सीतामढ़ी में करीब 4 करोड़, सहरसा में 5 करोड़ और मधुबनी में लगभग 34 लाख रुपया का जो सुरक्षा संबंधी टेंडर है उसके संचालन के लिए जो टेंडर हुआ था उसमें इनको टेंडर दिया गया था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो एसबीआई जांच कर रही है उस मामले में ये भी पाया गया कि जो इनकी 15 कंपनियां थी जिसको लेकर ईडी ने जवाब तलब किया था उससे संबंधित कुछ जानकारियां जो है वो गुटको द्वारा नहीं दी गई थी। अब वो इस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल लगातार जारी है और क्या क्या नए नए खुलासे होते हैं इस पर नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई, तिरहुत प्रमंडल के अपर निदेशक गिरफ्तार हो गए। डॉक्टर अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। 40,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुए। घूस लेते रंगे हाथ उनकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई, तिरहुत प्रमंडल के अपर निदेशक गिरफ्तार हो गए। तो देखिए, डॉक्टर अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। 40,000 रुपए घूस ले रहे थे और इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी की गई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। हम एडिशनल डायरेक्टर हैं हेल्थ के डिवीजन में। क्या हुआ, आपके खिलाफ शिकायत आई थी? शिकायत आई थी कि वो जो आदमी अभी है वहाँ राजा पाकर एक स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, वहाँ की प्रिंसिपल एक्टिंग प्रिंसिपल जो है महिला है, जो प्रेगनेंट है, वो रहती है अपने हस्बैंड के साथ कैंपस में रहती है। जो कैंपस में महिलाओं लड़कियों का स्कूल है वहाँ जेंट्स को अलाउड नहीं है, वो वहीं रहती हैं। उसी अपने चेम्बर में अपना रेजिडेंस बना ली है और हस्बैंड भी वहीं रहता है और सब एक्टिविटी वहीं करता है। ये हमारे पास कंप्लेन आया था। विवेक सिंह परिवादी हैं जो कंप्लेन दिए थे हमारे निगरानी थाना में कि उनकी वाइफ है एनएम स्कूल छात्रावास मनहार वैशाली में प्रभारी प्राचार्य हैं। तो वो प्रेग्नेंट है तो उनके साथ उनको रहने के लिए वो परमिशन ले चुके थे, सिविल सर्जन से मौखिक परमिशन ले चुके थे, बट उनको रहने के लिए वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। जो अपर निदेशक हैं डॉक्टर अजय कुमार स्वास्थ्य विभाग में, हाँ, कि उनके साथ अगर रहना है तो आपको इतना रिश्वत देना होगा। और इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मचा हुआ है। बलुआ के मछली बाजार के पास यह हादसा हुआ। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट की खबर है। तेज धमाके के साथ सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट के बाद घर में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची है। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी घायल हो गया है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद घर में लगी भीषण आग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी घायल भी हो गया है। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, बलुआ के मछली बाजार के पास यह हादसा हुआ है, इसलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि जितने भी सुरक्षा के मानक होते हैं उनका आप खास ख्याल रखें। गैस को समय समय पर चेक करते रहें, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही, इसका आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ब्लास्ट के बाद सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। आग बुझाने के समय आप सोचिए कि एक दमकल कर्मी भी जख्मी हो गया, घायल अवस्था में है दम घुटने की वजह से। और ये सिलेंडर ब्लास्ट से मचे हड़कंप की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां अवैध शराब कारोबार के आरोप में गिरफ्तार कैदी की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई है। मृतक की पहचान हलई थाना क्षेत्र के वाजिदपुर करनैल गांव निवासी सुधीर कुमार उर्फ बाबा के रूप में हुई है। परिजनों का ये आरोप है कि पटोरी उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सुधीर के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई है। परिजनों का ये दावा है कि शव पर चोट के कई निशान भी मिले हैं।
बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर सुधीर को सदर अस्पताल लाया गया। और इस बीच एक बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। घान कोचिंग पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर आरोप लगे हैं और देखिए रात 10:10 पर क्या कुछ हुआ है। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। खान कोचिंग पर हमले का ये सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। रात 10:10 पर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लोग आते हैं, पहुंचते हैं और उसके बाद हमला करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, आपको हलचल नजर आ रही होगी, भीड़ नजर आ रही होगी और उसके बाद मारपीट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर काफी भीड़ जुट जाती है। पहले 1-2 व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति को लेकर जाते हैं और उसके बाद आप देखिए लगातार मारपीट की जा रही है, पिटाई हो रही है और अचानक से ये भीड़ बढ़ती है। पहले 1-2 की संख्या में लोग होते हैं, आसपास के लोग एकत्रित होते हैं और उसके बाद देखिए 15 से 20 व्यक्ति जिसका जिक्र किया जा रहा है, 20 व्यक्ति वहां पर मौजूद होंगे लगभग, जिसने एक व्यक्ति की मिलकर पिटाई कर दी है, जो खान सर के कोचिंग सेंटर का गार्ड बताया जा रहा है। और देखिए इस खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जो तस्वीरें हैं वो अब साफ साफ ये बता रही है कि कैसे हमला किया गया है। जी बिल्कुल, इस जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने निकल कर आ रही है उसमें पूरी तरह जो तस्वीर जो है वो साफ हो जाती है। तो जहाँ पे खान स्टडी सेंटर का जो गार्ड है वो जिस तरीके से नीचे उतर करके चलता है और एक व्यक्ति उनके पास पहुंचता है और उसके बाद उसे पकड़ करके बाहर ले जाता है और वहां पे पहले से जो 10 से 12 की संख्या में जो अपराधी थे उसने वहां पे पकड़ कर पूरी तरह से इसको पिटाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। बाद में जो है वो पत्थरबाजी भी की गई है। तो इस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, तस्वीरों में सबका चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस जो है तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी तहकीकात कर छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि ये जो तमाम चेहरे हैं जिस तरीके से दिन दहाड़े ये वाकई कुछ चेहरों ने मास्क लगा रखा है और कुछ चेहरे तो साफ साफ नजर भी आ रहे हैं। पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रवि, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो युवक उसमें नजर आ रहे हैं, सब ऐसा लग रहा है कि आसपास के मोहल्ले के ही लोग हों या फिर प्लानिंग के तहत उन्हें बुलाया गया हो। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं उसे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भी लोग हैं वो कोई